There are 3 steps in non-duality and Tantra. Step number 1 is who am I? अद्वैत और तंत्र में 3 प्रमुख चरण हैं, या कहें कि 3 प्रमुख प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। The second question is, what is my nature? How and what am I? What is my nature? दूसरा प्रश्न है, मेरा स्वभाव क्या है? And the third question is, what is the relationship between me and the universe? मेरे और विश्व के बीच में संबंध क्या है? यह तीसरा प्रश्न है। Today we will try to answer the 3 questions. आज हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अपने अनुभव से लेने का प्रयत्न करेंगे। The answers which you get from others, books, shastras, and masters sometimes become your bondage. जो उत्तर आपको दूसरों से प्राप्त होते हैं, अर्थात किताबों से, गुरुओं से, शास्त्रों से, वो उत्तर कहीं न कहीं आपके बंधन का कारण भी बन जाते हैं। Because you already know it, you don't want to search. You don't want to investigate. Or at least you understand or you feel that you know it. क्योंकि जब आपको ये महसूस होता है कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर पता है, तो आप अपनी खोज बंद कर देते हैं। जब आप प्रयत्न बंद कर देते हैं, खोज बंद कर देते हैं और दूसरों के उत्तरों से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप सत्य से दूर हो जाते हैं। तो आपके भीतर ये खोज होनी चाहिए। You must be searching inside you. In this meeting, we will simply explore these 3 questions with our current immediate experience. आज की चर्चा में हम अपने वर्तमान के अनुभव से, अभी जो अनुभव हमें हो रहा है, उसी अनुभव से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार के विश्वास का, फेथ का, बिलीफ का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी फेथ और बिलीफ।
Let's investigate. Who am I? मैं कौन हूं? I can see the world outside me. I have been thinking about so many things in the past. When I was 5 years old, I could experience the world in a similar way like I'm experiencing today. When I was 5 years old, I could see thoughts in my mind, which I can see even today, thoughts in my mind. When I was 5 years old, I could see my body, I could experience my body, I could feel my body internally, like today I can feel. जब मैं 5 वर्ष का था, बाल्यावस्था में, मैं इस विश्व को उसी प्रकार से अनुभव कर सकता था जैसे मैं आज अनुभव करता हूं। मैं देख सकता था, मैं स्पर्श कर सकता था, मैं सूंघ सकता था, मैं टेस्ट कर सकता था और मैं अपने विचारों को भी अनुभव कर सकता था। 5 वर्ष की आयु में भी मुझे विचारों का अनुभव होता था, मुझे इस विश्व का अनुभव होता था और मुझे अपने शरीर का अनुभव होता था। जैसे आज मैं अपने शरीर को अनुभव कर सकता हूं, ऐसे ही 5 वर्ष की आयु में भी मैं अपने शरीर को अनुभव कर सकता था। Then I grew old. In 15 years, 30 years, 40 years, 60 years, I can still experience my body, I can experience my thoughts. I know my body, I know my thoughts, I know all the sight, sound, touch, smell experiences. जब मैं 15 साल का हुआ, 30 वर्ष का हुआ, 60 वर्ष का हुआ, उस समय भी मैं पूरे विश्व को 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकता था, कर सकता हूं। मैं अपने मन को भी अनुभव कर सकता हूं, मैं अपने शरीर को भी अनुभव कर सकता हूं। In this transition from 5 years to 60 years, everything has changed about me. My thoughts have changed, my mind have changed, my body have changed, my feelings have changed. इन विभिन्न चरणों में 15 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 5 साल, इन विभिन्न चरणों में, आयु के चरणों में मेरा मन बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरी भावनाएं बदल गई। But the question is, have I changed? Has the experiencer changed? Everything changed, but has the experiencer changed? सब कुछ बदल गया, परंतु क्या अनुभव करने वाला मैं बदला? Search answer to this question within yourself. Have you changed? Everything changed, but have you changed? इस प्रश्न का अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें कि हर चीज बदली, विचार बदले, भावनाएं बदली, शरीर बदला, क्या मैं बदला? मैं इनको अनुभव करने वाला, क्या मैं बदला?
I have seen the childish thoughts, I have seen the teenage thoughts, I have seen the mature thoughts, coming and going in me, like in the ageless sky, birds come and go. मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं छोटा था, बचपन के विचार आते थे। युवावस्था में भिन्न प्रकार के विचार आते थे, और जब मैं 30-40 वर्ष का हुआ तो मेरे विचार बदल गए। जिस प्रकार से एक शांत आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आते और जाते हैं। Every experience of mine changed, but I remained as it is. The body is growing old, I am not. The mind is having more experiences, accumulating more thoughts, more experiences. I am not accumulating anything. मेरा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता जा रहा है, परंतु मैं नहीं। मेरा मन भिन्न भिन्न प्रकारों के विचारों को संग्रहित करता हुआ प्रौढ़ होता जा रहा है, परंतु मैं नहीं। I am the eternal space-like principle or essence which is unaffected by all my experiences, all my thoughts and all my emotions. मैं वो शाश्वत सत्य हूँ जो इन सब विचारों का स्रोत है, इन सब विचारों के मानसिक व्यवस्थाओं के शरीर के पार है। मैं चैतन्य हूँ। आई एम चैतन्य अलोन। The second question is,
व्हाट इज माय नेचर। दूसरा प्रश्न था, मेरा स्वभाव क्या है। This I, whom I just discovered, because it is the field in which all experiences happen, in which something is seen. This is the field in which something is heard. This is the field in which something is touched. This is the field in which something is thought. This is the field in which all the experience becomes alive. Like after a good rain, there are sprouts on earth. Everything becomes alive in this field of awareness. चैतन्य वो स्थान है जहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विचार, इन सब का जन्म होता है। जिस प्रकार से वर्षा के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इस चैतन्य में, चैतन्य की शक्ति के द्वारा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब हमें अनुभव होते हैं। If you want to test it practically, do it right now. Close your eyes and see where the experience of sound is happening. Where you can say that at this point the experience of sound is happening, where the experience of sight is happening, see something and then answer this question to yourself, where the experience of sight is happening. Similarly, see where or feel where experience of touch, smell, taste happens inside you. प्रायोगिक रूप से ये प्रयोग करें, अभी करें, इसको डिले ना करें, अभी करें, तुरंत करें, वर्तमान में करें कि रूप अर्थात देखने का, सीइंग का अनुभव कहाँ होता है, दर्शन कहाँ होता है, श्रवण का अनुभव कहाँ होता है, स्पर्श का अनुभव कहाँ होता है, जिह्वा के रसों का अनुभव कहाँ होता है।
आंखें बंद करें और अनुभव से इसका उत्तर दें। आंसर ओनली विद योर एक्सपीरियंस। डोंट टेक बोरोड बिलीव्स। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान ना दें। उधार के विचारों पर समय बर्बाद ना करें। अनुभव करें। जस्ट एक्सपीरियंस। Where the experience of sound happens, where the experience of touch happens, where the experience of any feeling happens. If your answer is that experience happens inside my ears, hearing happens in ears, touch happens in my skin, sight happens in my eyes, thoughts happen in my brain, then ask yourself where the knowledge of all these sight, sound, touch, smell, taste happens. अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे दर्शन का अनुभव मेरे नेत्रों में होता है, श्रवण का अनुभव मेरे कानों में होता है, स्पर्श का अनुभव मेरी त्वचा में होता है, रस का अनुभव मेरी जीभवा में होता है, तो आप अगले प्रश्न का उत्तर दें कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान है, ये ज्ञान आपको कहाँ होता है। यदि अनुभव आपको नेत्रों में हुआ या कानों में हुआ तो उस अनुभव का ज्ञान कहाँ हुआ। क्योंकि ज्ञान अनुभव से भी सूक्ष्म है। You'll get the answer that I experience everything in here and now. आपको उत्तर मिलेगा कि मुझे ये अनुभव यहाँ पर हो रहा है और वर्तमान में हो रहा है। इस यहाँ का कोई स्थान नहीं है। This here and now is dimensionless. Try to find out dimensions of this here and now. ये जो यहाँ और वर्तमान जिसे हम कहते हैं, क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? क्या कहीं पे ये समाप्त होता है, कहीं समाप्त से शुरू होता है? No, this is limitless. This is infinite. ये अनंत है।
So my nature is limitless expansion, limitless awareness, infinite तो मेरा स्वभाव अनंत है। मेरा स्वभाव अनंत चैतन्य है। Am I bound by time or space? क्या मैं दिशा या काल से बंधा हूं? एक्सप्लोर इट, अपने भीतर ही खोजें, एक्सप्लोर करें। उत्तर है नहीं। द आंसर इज नो। The third question was, what is the relationship between me and the world? तीसरा प्रश्न है कि मुझ में और इस विश्व में क्या संबंध है। The thing which you say, world or universe, is nothing but a combination of sight, sound, touch, smell, taste, mind, ego, and thoughts. जिसे आप ये विश्व कहते हैं, ये कुछ और नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विचार, भावनाएं, अहंकार, मन का अनुभव है। Have you ever experienced anything but these 8? क्या आपने इन 8 के अलावा कभी अपने जीवन में कुछ अनुभव किया, या इनके अलावा आप
भविष्य में कुछ अनुभव कर पाएंगे? और कैन यू एक्सपीरियंस एनीथिंग independent of these 8 in future? The answer is no. I can easily answer, but the answer has to come from your experience. That's why I leave you with this continuous exploration through your every experience of your life. मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता हूं, परंतु मैं आपको इस प्रश्न के साथ ही छोड़ना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के प्रति क्षण में निरंतर इस प्रश्न का अभ्यास करें। शब्द कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? दर्शन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? रूप कहाँ से आता, कहाँ चला जाता? स्पर्श कहाँ से आता, कहाँ चला जाता? विचार कहाँ से आता, कहाँ चला जाता? मैं चाहता हूँ कि आप इसका अभ्यास करें। I want you to practice this in your day-to-day life. From where the sound comes and where it goes, from where the sight comes, where it goes, from where the smell, touch come, thought come, and where they all disappear. What is source of sight, sound, touch, smell, taste, and the thought? And where do they disappear? Let there be peace among all the animals on this planet. Let there be peace among all the 84 million species of the planet. Let there be peace between all the mindsets, religions on this earth, in all the celestial bodies, among the all 7 billion humans on this planet. Let there be peace. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. Om Chaitanyam Namaha. Namaskar.